क्या राधा तेरे श्याम सौतने मोहिले और जुड़ी गई प्रीत छोटे से। राधा तेरे श्याम सौतने मोहिले जुड़ी गई प्रीत छोटे से। राधा तेरे श्याम सौतने मोहिले जुड़ी गई। राधा तेरे श्याम सौतने जुड़ी गई। ताली बजाओ, ताली बजाओ, बजाओ ने जोर जोर के। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब बोलो। बोलिए गोविंद भगवान की। राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बहुत सुंदर। अब देखिए सुखदेव भगवान जो हैं वो आज विराजमान हैं और राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव भगवान से पूछा, महाराज हम आपसे एक प्रश्न पूछें? बोले पूछो। बोले महाराज हम सुनना चाहते हैं क्या भोले बाबा का जो विवाह है वो पार्वती के साथ में कैसे हुआ? कृपया करके आप मुझे ये कथा सुनाइए। तो जब ये प्रश्न किया है तो सुखदेव भगवान बोले, राजन अगर तुम जानना चाह रहे हो कि भोले बाबा का विवाह पार्वती के साथ में कैसे हुआ तो सुनो, तुम्हें ये बताएं
क्या भोले बाबा का पार्वती के साथ में दूसरा विवाह हुआ था। सबसे पहला विवाह भोले बाबा का सती जी के साथ हुआ था। ये सती प्रजापति दक्ष की बेटी थी और ये दक्ष किसका बेटा था? ये ब्रह्मा जी का पुत्र था दक्ष। तो इस दक्ष ने अपनी बेटी सती का विवाह भोले बाबा के साथ किया था। अच्छा, दक्ष भोले बाबा से और सती से लड़ाई मानता था। अब आप ये सोचो क्या कोई बाप अपनी बिटिया दमान पे बुराई भलाई कर सकता? नहीं कर सकता है ना। लेकिन जब ज्यादा ही समस्या बड़ी हो जाए तो फिर हो भी जाती है लड़ाई बड़ाई। अच्छा, जब बोले सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से कहा, बड़े ध्यान से सुनना दादा, भोले बाबा ने सती जी के साथ में शादी की। दक्ष ने अपनी बेटी सती की शादी भोले बाबा के साथ कर दी। लेकिन ये दक्ष भोले बाबा से लड़ाई मानता था, सती से लड़ाई मानता था। भैया इधर आप इधर हटा दिया करो इनको। तो ये दक्ष भोले बाबा से सती से क्यों लड़ाई मानता था? दक्ष ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ भी रचवाया था। उसमें दक्ष ने दादा सबको बुलाया था, लेकिन भोले बाबा को और सती को नहीं बुलाया था। ठाकुर जी की चांद में कायम पटक देती केला। बेचारे ने सांस नहीं आ रही हो। कभी कभी हो जाता है जल्दी जल्दी में पता नहीं चल पाता है। हाँ, देखिए तो परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये बताइए कि ये दक्ष भोले बाबा से क्यों लड़ाई मानता था? अच्छा, बाबा किसी को ये बात पता है क्या दक्ष भोले बाबा से क्यों लड़ाई मानता था, जबकि भोले बाबा दक्ष के दामाद थे? दामाद, फिर भी ये दक्ष लड़ाई मानता था। अब क्यों मानता था ये बात आप लोग बड़े ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? कोई नहीं बताएगा कि दक्ष लड़ाई क्यों मानता था। एक समय की बात, जब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना की गई, तो जब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई तो ये दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र था। तो दक्ष जब ब्रह्मा जी का पुत्र था तो इस सृष्टि का राजा दक्ष बनाया गया। सृष्टि का राजा, पूरी सृष्टि का राजा कौन बनाया गया? दक्ष। दक्ष की बिटिया सती, तो दक्ष ने ब्याह कर दो भोले बाबा संग, ठीक। अब दक्ष है राजा, तो अब आप ये तो जानते हो कि सबको अपने अपने पद का घमंड होता है, सबको होता है, और दक्ष को कुछ ज्यादा ही घमंड था। एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी रहे, तो ब्रह्मा जी की सभा में सब देवी देवता बैठे रहे, बाई सभा में भोले बाबा बैठे रहे और सब देवी देवता बैठे रहे, विराजमान रहे। सो दक्ष गौ, और जैसे दक्ष सभा में पहुंचा तो सभा में तेज प्रकाश हुआ। सबने देखा रे राजा साहब आ गए, तो सबने खड़े होकर के दक्ष का सम्मान किया। दो लोग खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी एक भोले बाबा। अच्छा, ब्रह्मा जी बाप है तो ब्रह्मा जी ना खड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दक्ष की नजर जब भोले बाबा की तरफ पड़ी तो दक्ष को थोड़ा क्रोध आया और दक्ष ने कहा, अच्छा सबने मेरा सम्मान किया, रिश्ता अपनी जगह, सम्मान अपनी जगह, इन्होंने ही मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे दामाद ने मेरा सम्मान नहीं किया। तो दक्ष को आ गया घमंड। तो दक्ष ने वहीं खड़े होकर के भोले बाबा से अपशब्द कही। एक बात और हम आपको बता दें, नया नया पद, नई नई प्रतिष्ठा, नया नया पैसा जल्दी हरकाऊ पे हजम नहीं हुए पाते। बात समझ में आई?
नया नया पैसा, नया नया पद, नई नई प्रतिष्ठा हर कोई हजम नहीं कर पा। अब तुम खुद सोचो, जने देखे ना हो में 10 रुपया और बाय पकड़ाए दे 10 लाख, फिर तो उड़िए, फिर तो वो पंख लग जाए, फिर वो जग गई है क्या धरती में पांव धरेंगे आसमान में, फिर वो धरती में पांव नहीं दे। अच्छा आप लोगों ने देखा हो जिसके पास नया नया पैसा आ जाए तो आदमी का रुतबा बदल जाता है। 5-6 एकदम चेने बेने डार के गले में और छाती तक खुली बटने, देखा है, देखा है, छाती तक बटने खुली और बढ़िया लरे डारे गले में और चल रहे तो ऐसे चिकाए चिकाए कि चल रहे कि कोई देखे कि हाँ हम 5-6 लरे पहने। देखा है, अंगूठी अंगूठी बनवा ले सोने की तो बढ़िया अंगूठी पहन ले तो फिर बे यहाँ तो उठा उठा के बातें कर बे यहाँ कि कोई देखे कि हाँ हम इतने पैसा वाले तो सोना चांदी पहने। ये काम पता किने के हो, पता किने के हो, जिनके पास में 9 आते, जिनके पास में 9 आते वही जो चीज को दिखावा करते। और जो खानदानी रईस हैं, खानदानी खानदानी बे कबाऊ दिखावा कतई नहीं। खानदानी जो रईस होगा वो हमेशा नम्र होगा, खानदानी रईस जो होगा वो हमेशा सीधा सादा बिल्कुल सिंपल अपनी सादगी में रहेगा। खानदानी जो होगा उसकी बॉडी पर हमेशा मिठास होगी। और जग के पास में 9 वही अभी जग गई है, तुम मेरे सामने कहा तुम्हें हवा में उड़ाए दिए, हवा में हवा में। जो जग के ढंगा 9 हुआ अरे हम तो कंगा न लियो हवा में उड़ाए दिए, तब तुम समझ लियो कि 9 ही 9 आओ मट्टी में मिले हुए जब देर ही नहीं है। एक किसी ने बहुत सुंदर लिखा भी है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो तुम्हें कोई ज्यादा दिखावा कर तो दिखाई दे जाए तो समझ लियो कि दौलत अब नई नई आई है। हाँ, और जो सीधो साधो जो नम्र स्वभाव को जो सिंपल अपनी सादगी में रहे समझ लेना यही खानदानी रईस है। आदमी के ना व्यवहार से उसकी नजाकत से उसे देख करके हमें पता लग जाता है कि इंसान कैसा है। यही हाल दक्ष का है। अच्छा दक्ष राजा है तो उसे घमंड है मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो दक्ष ने देवों के देव महादेव से पंगा ले लिया और कहा कि तुम मेरे सामने क्या हो, कुछ नहीं हो। अरे मैंने अपनी बेटी तुम्हें दी है, तुम मेरे दमाद हो, तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए था। इतना बड़ा राजा तुम्हारे सामने खड़ा है, सबने खड़े होके मेरा सम्मान किया, तुम बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो। दक्ष ने भोले बाबा से अपशब्द कहे, गुस्से में दक्ष वहां से चला आया। दक्ष ने एक बात और कही वहां कि मैं अपने यहाँ पर कोई भी यज्ञ हवन करूंगा, मैं अपने यहाँ पर कोई भी आयोजन करूंगा, भोलेनाथ तो मैं कभी भी अपने घर बुलाऊंगा नहीं। उस समय दक्ष ने यह संकल्प लिया था। नंदी महाराज ने देखा कि दक्ष ने भोले बाबा से अपशब्द कहे तो नंदी को क्रोध आया। तो नंदी ने परीक्षित जी महाराज दक्ष को श्राप दे दिया कि जिस घमंड में तुमने मेरे देवों के देव महादेव का अपमान किया है, जाओ दक्ष मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि तुम्हारा सर एक दिन बकरे का हो जाएगा। नंदी ने श्राप दिया दक्ष को कि तुम्हारा सर बकरे